जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हे राधिका सरकार ऑफिशियल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आप सभी जानेंगे वर्ष 2024 में निर्जला एकादशी का व्रत कब धारण किया जाएगा और व्रत का पारण कब किया जाएगा, किस चीज़ से किया जाएगा, इस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सभी के बारे में। आप सभी भक्तों को निर्जला एकादशी की व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा बनी रहे। आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। लक्ष्मी नारायण आप सभी भक्तों के इच्छाओं को पूर्ण करें। प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। प्रत्येक एकादशी व्रत का अपना एक विशेष महत्व माना गया है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु को अति प्रिय है। यह सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करने वाली है तथा भगवान विष्णु को धाम को प्रदान करने वाली है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत जो कि बड़ा ही कठिन माना जाता है, जिस प्रकार से व्रत में नियम करना कठिन है उसी प्रकार से इसका फल भी अधिक माना गया है। उसका नाम निर्जला है। अतः नाम के अनुसार इसका व्रत किया जाए तो स्वर्ग आदि के सिवा आयु आरोग्य विधि तत्व विशेष रूप से विकसित होते हैं। यह सभी प्रकार के पाप को नष्ट करके सभी प्रकार के पुण्य फलों को प्रदान करने वाली है। व्यास जी के कथा अनुसार यह अवश्य सत्य है कि अधिक मास सहित है। एक वर्ष की 25 एकादशी अगर नहीं की जा सके तो केवल वर्ष भर में एक निर्जला एकादशी व्रत करने से सभी एक वर्ष की एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इस व्रत में जो कि अपवित्र अवस्था के आचमन के सिवा बिंदु मात्र भी जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि किसी प्रकार उपयोग में जल ले लिया जाए तो उससे व्रत भंग हो जाता है। दृढ़ता पूर्वक नियम पालन के साथ निर्जल उपवास करके सुबह शाम भगवान का पूरी विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। एकादशी व्रत के लिए जो कि 10वीं तिथि से ही नियम पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के सूर्यास्त होने से पहले शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करने चाहिए। व्रत में जो कि 10वीं एकादशी और द्वादशी एकादशी इन 3 दिनों में कांस्य पात्र, मैसूर, चने, मिथ्यन भाषण, शाक, शहद, तेल, मैथुन, युद्ध, क्रोध आदि का त्याग करके व्रत के पहले दिन यानी कि 10वीं को और दूसरे दिन यानी कि द्वादशी 12 को अभिषाण, जौ, गेहूँ, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शर्करा और गोघृत आदि का एक बार भोजन करना चाहिए। 10वीं की रात में एकादशी व्रत का आचमन करते हुए भगवान विष्णु के नामों का आस्मरण करते हुए 10वीं की रात में सोना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सोना चाहिए। एकादशी की सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। मन को पवित्र करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह और शाम के दिन भगवान का पूरा विधि विधान के साथ में पूजन करना चाहिए। भगवान का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान को पीला वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवित्र अर्पित करें, फिर काले तिल अर्पित करें,
भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, अक्षत की जगह उन्हें काले तिल चढ़ाए जाते हैं। जो अर्पित करे, तुलसी दल अर्पित करें, पीले पुष्पों की माला अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें, फिर धूप और दीप करें, अनेक प्रकार के नैवेद्य अर्पित करें। दूध से बने हुए वस्तु या जितने भी मौसम में मिलने वाले ऋतुफल आदि हो वो भगवान को अर्पित करने चाहिए। जब भी नैवेद्य का भोग लगाते हैं तब तुलसी दल डाल करके ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। इसके बाद में जल से आचमनी कर पाए मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा आदि चढ़ाने चाहिए। इसके बाद में एकादशी व्रत की कथा को सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। इस प्रकार एकादशी तिथि के दिन भगवान का सुबह शाम कथा आदि का श्रवण करना चाहिए और एकादशी की रात्रि को जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और द्वादशी को सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर करके भगवान का पूजन आरती कर करके उसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। जल से भरा हुआ घट या घड़े का दान करना चाहिए और जो भी बन सके अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देनी चाहिए। गरीबों को भोजन कराना चाहिए और समय के अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से संपूर्ण तीर्थों में जाकर स्नान आदि दान आदि करने के समान सभी फलों की प्राप्ति होती है तथा व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में। जेठ माह शुक्ल पक्ष एकादशी प्रारंभ समय जो कि 17 जून 2024 सोमवार सुबह 4:44 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 18 जून 2024 दिन मंगलवार सुबह 6:26 और द्वादशी तिथि की समाप्ति 19 जून 2024 दिन बुधवार सुबह 7:29। द्वादशी युक्त वैष्णवों के लिए जो शुद्ध रूप से एकादशी व्रत के लिए स्वयं प्राप्त हो रहा है वह सभी 18 जून 2024 दिन मंगलवार को सभी भक्तजन व्रत को धारण करेंगे और व्रत का पारण करेंगे जो कि 19 जून बुधवार को किया जाएगा। पारण का जो समय होगा वह 19 जून को वह समय सुबह 5:28 से सुबह 7:28 तक होगा। एकादशी व्रत का पारण हरिवासन समाप्त होने के बाद में किया जाता है। हरिवासन का समय द्वादशी तिथि निर्जला एकादशी व्रत का पालन जो कि तिरन पारण है यानी कि तिल से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो तो आप जल से, तुलसी दल से या फल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय का जो समय है वह समय है सुबह 5:08 और सूर्यास्त शाम 6:50 है। तो भक्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।